आप सभी का स्वागत है। 5 ऐसे देश शेंगेन एरिया के जिनका अप्रूवल रेट इंडियन सिटीजन्स के लिए सबसे कम रहा है। और देखा जाए तो जो डेटा अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो हालांकि कैलकुलेशंस 2023 के रिजल्ट्स के बेस पर है, बट 24 में भी ट्रेंड कुछ ऐसा ही कंटिन्यू होता दिख रहा है। तो अगर इन 5 देशों में से आप वीज़ा लगाने वाले हैं तो हैव टू बी वेरी केयरफुल। थोड़ा सा केयरफुल होना है। कैसे होना है वो इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। पहले इन 5 देशों के बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले है माल्टा, जिसका रिजेक्शन रेट इंडियन सिटीजन्स के लिए इस 52%, यानी 100 एप्लीकेशन जाती हैं तो 52 को वीज़ा नहीं मिलते। जितने भी हम लोग डेटा निकालते हैं वो माल्टा का वन ऑफ द हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड रेट रेशियो हमने जो नोटिस करा वो यही है। यानी अगर आप माल्टा अप्लाई करने वाले हैं वीज़ा तो हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप सही तरीके से अप्लाई कर रहे हैं और आपकी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग हो, पर्पस काफ़ी स्ट्रांग हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट इज एस्टोनिया। राइट, एस्टोनिया का स्टैगरिंग 51% रिजेक्शन रेट है। 51%, यानी अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द एप्लीकेशंस इज डिनाइड बाय एस्टोनिया। तो ये जो भी मैं आपको परसेंटाइल में जो फिगर्स बता रहा हूँ, आई मीन दे आर हाईली वॉलेटाइल। ये नहीं कि ये बिल्कुल फिक्स है, दे आर अप्रॉक्सीमेट फिगर्स, लेकिन एक आइडिया तो हो जाएगा। तो यानी एस्टोनिया में भी अगर 100 लोग वीज़ा लेने के लिए जा रहे हैं तो उसमें से आधों को ही वीज़ा मिल रहा है और आधे रिजेक्ट हो रहे हैं। ये रिजेक्शन रेट भी बहुत हाई है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आंकड़े जो होते हैं वो बहुत सही डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। इसलिए आंकड़ों की आप हमेशा हेल्प लें जब भी आप अपने लिए वीज़ा एप्लीकेशन या वीज़ा अप्लाई करने वाले हो। नंबर 3 पे है लिथुआनिया। ये भी एक ऐसा देश है जिसके लिए आप देखेंगे इंटरनेट पे काफ़ी सारी चीज़ें, र्यूमर्स क्रिएट होते हैं। लिथुआनिया में पीआर मिल रही है, लिथुआनिया के वर्क वीज़ा बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आके कोई भी सेटल हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सुना होगा आपने। और अगर मैं आपको बताऊं कि लिथुआनिया का रिफ्यूज़ल रेट इज़ 48%, तो आपको सुन के थोड़ी सी हैरानी होएगी। 48 to 50% के बीच में इसका रेशियो रहता है, यानी ये भी ऑलमोस्ट हाफ ही लगा लीजिए कि आधी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। अब बाकी जो आधी एप्लीकेशंस हैं उनमें इतनी अच्छी प्रोफाइल वाले भी लोग होते होंगे, बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री वाले भी लोग होते होंगे, वो भी होते होंगे जिनके पास पहले से शेंगेन वीज़ा लगे, जिनको तो सर्टेन है वीज़ा मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग वो भी इसमें इंक्लूडेड है जो बिजनेस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं या काम के लिए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं, वो सब इंक्लूडेड है। अब आप मान के चलें कितना ज़्यादा रिफ्यूज़ल होता होएगा एक ऑर्डिनरी प्रोफाइल का लिथुआनिया के अंदर और बाकी देशों के अंदर। नेक्स्ट है स्लोवेनिया, जिसका रिफ्यूज़ल रेट है 35% अप्रॉक्सीमेटली, 35 से 40 के बीच में रहता है। बट यानी 100 लोग जा रहे हैं तो 35-40 के आसपास लोग रिजेक्ट होके आ रहे हैं और 60 से 65 लोगों को वीज़ा मिल रहे हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेट फिगर की बात करें। अब स्लोवेनिया एक टाइम पे काफ़ी वीज़ा आसान करता भी था। जब शेंगेन लॉकडाउन के बाद ओपन हुआ था, स्लोवेनिया के वीज़ा एक टाइम के लिए बड़े रिलैक्स भी हुए थे। बट स्लोवेनिया इतना छोटा सा देश है कि उनकी खुद की आर्मी, खुद की मिलिट्री और वो इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए मैन पावर उनके पास नहीं है। इसलिए दे आर वेरी टाइट इन वीज़ा प्रोसेसेस कि भाई अगर जर्मनी, फ्रांस जैसे बड़े देश, इटली जैसे बड़े देश, स्पेन जैसे बड़े देश जो है इलीगल इमिग्रेशन की वजह से बर्बाद हुए जा रहे हैं, तो हम अपना ये हाल नहीं कर सकते थे, क्यों ना थोड़ी सी सख्ताई कर देते हैं। तो इस वजह से स्लोवेनिया ने थोड़ी स्ट्रिक्टनेस करी हुई है। वहां पर भी अच्छी प्रोफाइल से तो वीजा मिलता है, नहीं तो नहीं। लास्ट है लिस्ट में ग्रीस, जिसका अप्रॉक्सीमेटली 30% रिफ्यूजल रेट रहता है, लाइक 27, 28, 29, 30% ऐसे। 100 लोग जाते हैं तो 70-75 को वीजा मिल जाता है, विच इज इतना बुरा भी नहीं है। बट अगेन 28-30% भी, 25% भी एक बहुत ही रीजनेबल रिफ्यूजल फिगर है। तो अगर आप इन देशों में से वीजा लगाने वाले थे तो आपको बड़ा ही केयरफुल होना पड़ेगा। मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ जिसमें मजबूरी है कि भी लगाना है इनमें से किसी एक देश का, आपका कोई काम है तो फिर अलग बात है। तो अब वो पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले देखिए, अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन इन देशों की अप्लाई करते हैं तो मेक श्योर आपके जाने का पर्पस सिर्फ टूरिज्म ना हो। आप किसी से मिलने जा रहे हो, कोई आपको इनवाइट कर रहा हो, कोई स्पॉन्सर कर रहा हो, कोई हो वहाँ पे, कोई लिंक हो आपका, या तो ये हो। अगर ये नहीं है तो उसके अलावा आपकी बहुत एक्सेलेंट ट्रैवल हिस्ट्री हो, और अगर ये भी नहीं है तो थर्ड पॉइंट है कि फिर आपके बहुत अच्छे फाइनेंसेस हो, बहुत अच्छी सैलरी आ रही हो, बहुत शानदार बैंक बैलेंस काफ़ी टाइम से मेंटेन हो रखा हो। लेकिन फ्रेश पासपोर्ट पे मैं इन कंट्रीज़ में आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, चाहे आपके अकाउंट में जितना मर्जी बैलेंस हो, जो मर्जी सैलरी हो, कितनी मर्जी प्रॉपर्टीज़। बहुत ही रिस्की रहेगा अगर आप फ्रेश प्रोफाइल पे इनको अप्लाई करेंगे। थोड़ी बहुत बेसिक ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए अगर आप इन देशों में जा रहे हैं तो। हाँ, अगर आप किसी स्पॉन्सरशिप पे, इन्विटेशन पे जा रहे हैं, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट सिनेरियो है, तब तो फिर भी अटेम्प्ट किया जा सकता है। उसका रिजल्ट कैसा हुआ है आपकी प्रोफाइल स्टडी करके बताया जा सकता है। तो आई होप कि ये जो 5 देश हैं, ये जानने में इस वीडियो ने आपको काफ़ी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी होगी, और आने वाले समय में थोड़ा सा ध्यान रखें इन 5 देशों में अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करने वाले हैं वो 5 देश जो शेंगेन एरिया में सबसे ज़्यादा वीज़ा दे रहे हैं। अगर आपको शेंगेन एरिया में ट्रैवल करने से मतलब, और आप चाहते हैं कोई ऐसी कंट्री में वीज़ा लगाया जाए जिसमें रिस्क सबसे कम है, तो आने वाले दिनों में वो वीडियो अपलोड होएगी, तो डू चेक इट आउट। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय।